ओम शांति। हम बात कर रहे हैं 2 सीरीज़ से कि एनर्जी हीलर के बारे में। एनर्जी हीलर बनने के लिए बाबा हमें बहुत सारी प्रेरणाएँ देते हैं कि हमने अपनी एनर्जी को लीक होने नहीं देना है, अपने आप को ड्रेन होने नहीं देना है। जितना हम अभ्यास करेंगे, पुरुषार्थ करेंगे, उतनी ही वो हीलिंग ऊर्जा जो है, वो परमात्मा ऊर्जा हमें भरती जाएगी और उतना ही हम दूसरों को हील करने में सक्षम होंगे। और सबसे पहली बात तो ये है कि हमें अपनी जो हम हीलिंग कर रहे हैं किसी की या अपनी भी, हमें उस पे निश्चय होना चाहिए कि जो हीलिंग दी जा रही है, जो हीलिंग की है, हम उसमें सक्सेस हैं। थोड़ा सा भी मंशा नहीं होनी चाहिए या आपको अपने ऊपर सस्पेक्ट नहीं होना चाहिए कि हम जो कर रहे हैं कि पता नहीं ये हील हुआ है या नहीं। ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि जो वातावरण है, जो परमात्मा ऊर्जा है, वो तो है ही है। उसको रिसीव करना या न करना ये हमारे ऊपर है। लेकिन हम जब अभ्यास करते हैं और मेडिटेशन करते हैं, क्योंकि हीलर बनने के लिए सबसे पहले ज़रूरी है मेडिटेशन करना, क्योंकि मेडिटेशन में हम ऊर्जा भरते हैं और ज्ञान के द्वारा हम उसे लीक होने नहीं देते, यानी उसको व्यर्थ जाने नहीं देते। क्योंकि जो ऊर्जा है, जो एनर्जी है, वो फीलिंग समझती है, भावनाएं समझती हैं। हम उसको जिस तरफ डायरेक्ट करेंगे, भावना देंगे, ये उसी तरफ ही जाएगी। मान लीजिए आप मुख से किसी के लिए अच्छा बोल रहे हैं, लेकिन अंदर से ये भय है कि पता नहीं ये हीलिंग जाएगी या नहीं जाएगी, तो वो हीलिंग काम नहीं करेगी। इसलिए जब भी किसी की हीलिंग करनी है, सबसे पहले अपने से शुरू करें और उसमें विश्वास रखें। मैं कह रही थी, कहना ये चाहती हूँ कि जो हीलिंग ऊर्जा है, वो भावनाएं समझती हैं। जहाँ आप प्रवाहित करना चाहोगे, वहाँ वो चली जाएगी। और जितनी आपके अंदर अभ्यास की ताकत भरी होगी, वो तपस्या की ताकत भरी होगी, तो वो उतना ही उसको इफ़ेक्ट करेगी, उतना उसको फ्रूट देगी, सक्सेस रहेगी। और साथ ही साथ जो ऊर्जा है, अगर आप इसका इस्तेमाल, जैसे हम योग करते हैं, अगर आप उसकी यूज़ अच्छे काम में नहीं करते हो, तो वो कहीं और ड्रेन हो जाती है। जैसे कि आपने योग किया, लेकिन उसके बाद कोई चिंतन नहीं, किसी को ज्ञान दे के वो ऊर्जा बाहर नहीं निकाली या कोई पुण्य नहीं बनाया, तो वो नेगेटिव या व्यर्थ में जाकर ख़त्म हो जाएगी। इसीलिए हमें परमात्मा ये श्रीमत देते हैं कि जब भी आपने योग करना है, उसके बाद आपने किसी को सकाश या किसी को हील या किसी को ज्ञान का जो भी है पॉइंट समझाना है, नहीं तो मन से सेवा करनी है, जिससे कि जो शक्ति आपने ग्रहण परसीव की है, वो वेस्ट नहीं जाती है, वो नेगेटिविटी में ख़त्म नहीं होती है। मैं प्रैक्टिकल आज ही मैं अपना आज का बताती हूँ, क्योंकि मेरे बहुत से प्रैक्टिकल हैं जो कि सक्सेस भी हुए हैं, दूसरों के ऊपर भी, अपने ऊपर भी, फैमिली में भी। मैं आज भोग बना रही थी तो मेरी उंगली जल गई, जिसमें कि जो घी और जो भी सामग्री मैंने डाली थी वो चिपक गई और वो जलन होने लगी। उसी वक्त मैंने उसको सकाश दिया, दृष्टि दी। दृष्टि कैसे दी? जहाँ फिंगर जली थी उसको मैंने देखा और ये विजुअलाइज़ किया सब। और भी एक पॉइंट ये समझने वाली है कि जब भी हम किसी को हील करते हैं, सकाश देते हैं, तो हमने उसको महसूस भी करना है, उसको विजुअलाइज़ भी करना है। ये 2 चीज़ें हमें अगर करेंगे तो हमें सफलता निश्चय ही मिलती है। या अफर्मेशन भी हम साथ में इसको ऐड ऑन कर सकते हैं। तो मैंने उस फिंगर को दृष्टि दी, देखा कि मेरे माथे से, मेरी आँखों से वेव्स निकल रही हैं और वाइट एक चादर की तरह उस पर स्प्रेड होती जा रही हैं, वाइट चादर की तरह स्प्रेड होती जा रही हैं। और मैं यही कह रही हूँ, यू आर हील्ड, यू आर हील्ड, यू आर हील्ड। और मैंने उनसे सॉरी फील किया कि सॉरी कि आपको आज मैंने दुख दिया, इसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिए। आप हील्ड हो, आप हील्ड हो, आप
आपको शीतलता मिल रही है, आपको ठंडक मिल रही है कि उस वक्त जो अफर्मेशन मुझे ठीक लग रही थी मैं उस वक्त बोलती गई। 1 मिनट भी नहीं लगा और उसके बाद वो जगह जो फिंगर की थी वो ठंडी होनी शुरू हो गई, जो लालगी थी वो ख़त्म होनी शुरू हो गई। और मैंने ये मन में कहा कि मैं कोई भी एंटीसेप्टिक क्रीम या कुछ भी किसी भी तरह की कोई चीज़ नहीं लगाऊंगी, क्योंकि इसको सकाश और उसकी हीलिंग करती हुई है। और थोड़े टाइम के साथ साथ वो एकदम उंगली एकदम नॉर्मल जैसे फिंगर होती है वैसे हो गई, एकदम ठंडी हो गई। तो कहने का मेरा मीनिंग है कि सबसे पहले सकाश आप अपनी फैमिली से, अपने उसमें शुरू कीजिए। और ऐसा नहीं है कि आप अगर सकाश किसी को दे रही हैं या किसी को अफर्मेशन दे रही हैं या विजुअलाइजेशन कर रही हैं तो उसमें चेंजेस आएंगे या नहीं आएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। चेंजेस आएंगे, 100% आएंगे। और जो बीमार है उसको आप हीलिंग दे रही हैं तो आप इस तरह से भी हीलिंग कर सकती हैं, आप उसको इस तरह से भी सकाश दे सकते हैं। अपने आप को या बाबा को सामने देख करके, बाबा से ऊर्जा आप में भरी है, आपसे उस आत्मा पे जा रही है। लेकिन सबसे पहले हम ये ज़रूर कहेंगे कि मैं मास्टर ऑलमाइटी हूँ और ये जो सकाश है, ये जो है, ये इनको हील कर रहा है, इनका कोई भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो गई है। तो वो प्रकाश चाहता देखेंगे, खुद को एंजेलिक रूप में देखेंगे। ये छोटे छोटे टेक्निक्स हैं। वीडियो बहुत लेंथी बन जाती है जैसे, जिससे कि अपलोड करना मुझे थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये मैं यहीं पर थोड़ा सा एंड करूँगी और उसके बाद एक शॉर्ट और ऑडियो बनाऊँगी जिसमें और भी जो टेक्निक्स है मैं इसको इंक्लूड करूँगी। और अगर आपको ऑडियो अच्छी लगती है, आपको सुनना अच्छा लगता है, आप उसका प्रैक्टिकल कर रही हैं, तो प्लीज़ कमेंट करें और इसमें लिखें कि इसका आपने प्रैक्टिकल में प्रयोग किया है और आपको लाभ हुआ है। और भी मैं ऑडियो शेयर करना चाहूँगी जो किसी और की हीलिंग्स के लिए उपयोग किया है, जो शायद मैंने पहले भी डाली हुई हैं, लेकिन और भी बहुत इजी टेक्निक है। क्योंकि कई बार कुछ पजल हो जाते हैं कि बाबा को सामने, फिर खुद पे एनर्जी लो, फिर सामने वाले को दो, तो कई इसमें पजल भी हो जाते हैं। तो एक बहुत इजी भी टेक्निक है जो मैंने अप्लाई भी की है और रिज़ल्ट भी आया है, वो मैं आपको ज़रूर शेयर करूँगी। अभी आज की यहीं तक। ओम शांति।